Hello class, good afternoon. Uh, this is Amrish. We are going to start programming for problem solving session. और आज हम लोग जो क्लासेस करेंगे, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक्चुअली आज मैं प्रोग्रामिंग की क्लास कराऊंगा आपको। प्रोग्रामिंग की क्लास में लास्ट वाली क्लास में हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे ऑलरेडी, उसी में सीरीज के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा आज। तो गेट रेडी, कॉपीज अपने अपने आप लोग निकाल लें। कॉपीज आप लोग निकालिए और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर्स के लिए। मेरा कुछ प्रोग्राम जो मैं अभी कराऊंगा, मैं स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, हेलो, आ रही है बात सर? आ रही है आपको? एक्चुअली मैंने दोनों ऑन यस कर सर। लिया है। मैंने वेबएक्स इंस्टॉल नहीं हुआ क्या? किया है सर। तो वेबएक्स पे आप ऑनलाइन आए मुकेश या शिव? उसमें सर ऑनलाइन आया तो मैं, पर उसमें दिख नहीं रहा है कि इधर ऑनलाइन कहाँ पर दिखा नहीं रहा है। उसमें देखो आप, एक सनोज आ गए हैं उस पे ऑनलाइन, मेरे ख्याल सनोज आए हुए हैं। उस पे मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी, तो उस यस सर। रिक्वेस्ट को आपके मेल पे एक रिक्वेस्ट आई होगी, उसको ऐड वहां से जाके आपको उस पर ज्वाइन करना है। एक मेल आई होगी, ज्वाइन अमरीश शर्मा करके। मेल पर। हाँ, मेल पे आपको देखो एक मेल पहुंची होगी मेरी तरफ से, और उसमें लिखा होगा ज्वाइन अमरीश शर्मा। सिस्को की मेल होगी, वेबएक्स की मेल होगी मेरी। यस सर। तो वहां से आपको ज्वाइन करना है उस पर। यस सर, एक मिनट। हालांकि उसको ऑन करते रहो, मैं इस पे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। और मेल चेक कर यस लेना, सर। उस पे आया होगा जनरली, है ना। एक मेल आप चेक करिएगा, उसमें मेंशन होगा कि ज्वाइन अमरीश शर्मा, वहां पर आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे कंटिन्यू कर रहे हैं। उस पर मैं देखता हूँ कितने लोग आए हुए हैं, एक मिनट वेट करिए। उस पे सिर्फ सनोज आया हुआ है ना। सनोज है अवेलेबल वेबएक्स पे, और बाकी अभी कोई बच्चा उस पे अवेलेबल नहीं हो पाया। और सनोज भी चला गया, है ना। तो चलो कोई नहीं। वो भी। हाँ, सनोज इस पे उस टाइम आया था, अभी चला गया है। अब इस पे तुम शिव कुमार ही बच्चे नहीं अवेलेबल देखेंगे। भी हो, है ना। यस सर। हाँ, शिव दिख रहे हैं, बस उस पर कोई भी बच्चा नहीं अवेलेबल दिख रहा है। सनोज को मे भी शायद आवाज नहीं आ रही होगी, वेबएक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। तो वही हम लोग अभी वो नया है ना सर? क्या चीज? वो नया है ना, उसको खोलने वोलने में प्रॉब्लम आ रही कहाँ से? और हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा वो अनफेमिलियर सा मे बी आप हाँ। लोग अभी यूज नहीं किया आप लोगों ने, इसलिए आप लोगों को लग रहा है। प्रैक्टिस हो जाएगा तो वो आने लगेगा सही। यस सर। तो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। अच्छा, किस पे आप हो अभी? क्लाउड इसी पे चल रहे हो ना? वेबएक्स पे तो नहीं हो जूम। ऑनलाइन? अभी वेबएक्स मैंने खोला है। खोल रखा है वेबएक्स ऑन पे। किया। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बस एक मिनट आप लोग होल्ड करिएगा। वेबएक्स पे मैंने स्टार्ट किया था, वो क्लोज हो गया। अब मैंने स्टार्ट कर दिया वेबएक्स पे भी। वेबएक्स पे सनोज अवेलेबल है। सनोज दिखाई दे रहा हूं मैं आपको? ठीक है सनोज। अच्छा सनोज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है तुम्हें? तो धीरे चलिए। मेरे पास तो किस पे प्रॉब्लम आ रही है? वेबएक्स पे मुझे प्रॉब्लम बताओ, कोई फेस कर रहे हो तो। वेबएक्स आपको सही लग रहा है? वेबएक्स पे क्लास लिया जाए या जूम पे? आवाज कट के आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके।
हाँ, एक रिंग की आवाज मुझे भी हल्की हल्की आ रही है। चलिए कोई इशू नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना। आज हम लोग कुछ प्रोग्राम्स मैं करवाने वाला हूँ, वही देखेंगे। स्क्रीन आपको नजर आ रही है? सनोज, बच्चों स्क्रीन दिख रही है? स्लो चलेगा। दिख रही है स्क्रीन? चलो कोई नहीं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लोग जूम पे अवेलेबल है वो जूम पे कंटिन्यू करें, और जो लोग वेबएक्स पे अवेलेबल है वो वेबएक्स पे देखेंगे। ओके सर। ठीक है, तो आज का लेक्चर देखिए, हमारा टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। कल मैंने आपको बताया था कुछ प्रोग्राम्स कराना है मुझे, सीरीज का प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम को देखो, मैंने नोट इस पे वर्ड पे लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम जो आज हम लोग करने वाले हैं वो प्रोग्राम है, ये ओपन हो रहा है, आप देखिए। प्रोग्राम नंबर 8 है। 8 नंबर प्रोग्राम में हमने ये दोनों कर लिया है ऑलरेडी। जो ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये दोनों प्रोग्राम्स हमारे हो गए हैं, आपको पता होगा। कल हमने ये प्रोग्राम किया था, एक फिबोनाची सीरीज वाला एक प्रोग्राम हमने किया, और 1 से लेके n तक के नंबर्स का सम वाला प्रोग्राम कर लिया। यस सर। ठीक, तो ये 2 प्रोग्राम्स हो गए हैं। अब देखो शिव, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 4 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं अभी। ठीक है, ये यस सर। क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस सीरीज का एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन होता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, या टू प्रिंट द सम ऑफ सीरीज दिस, या टू प्रिंट द सम ऑफ सीरीज दिस। कोई भी सीरीज आपको दे दिया जाएगा, उसका सम निकालना होगा आपको। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो उस सीरीज का सम निकाल के आउटपुट स्क्रीन पे आंसर दे। यस सर। ठीक है, तो यस सर। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 वाला सीरीज का सॉल्यूशन करते हैं। पहले मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो ये है। मैंने पहले लिख लिया, अभी हम इसको रन करेंगे। नजर आ रहा है? यस सर। अब देखो यस सर। इसमें क्या है ना, इसमें मैं पूरा प्रोग्राम तो नहीं लिखा है। अभी प्रोग्राम में रन करूंगा ऑनलाइन। इसमें पहले मैं समझा देता हूँ इस सीरीज को कैसे हमने सॉल्व किया है। सीरीज आपको नजर आ रही है? क्या लिखी हुई है? n की पावर 1/1 प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर n अपॉन n। हाँ, तो ये सीरीज गिवन है। इस सीरीज का सम निकालना है। एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि आप n की वैल्यू इनपुट करो, और ये सपोज आपने n की वैल्यू 5 इनपुट की, तो जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 5 टू पावर 1/1 प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 2 अप टू 5 टू पावर 5/5। ठीक, तो इसका आंसर अब देखो, इस प्रोग्राम का सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम को देखिए, इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया i, ठीक, यस और सर। एक वेरिएबल लिया है n। 2 वेरिएबल्स मैंने ले लिए i और n, n और एक वेरिएबल लिया है सम। सम को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है, और ध्यान रखने वाली बात है, सम को मैंने फ्लोट लिया है, इसका डेटा टाइप फ्लोट है। ठीक, और ओके। i और n का डेटा टाइप इंट है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब इसमें देखिए क्या किया है मैंने। अब फ्लोट मैंने क्यों लिया है सम का डेटा टाइप? आप कुछ आइडिया दे सकते हैं क्या रीजन है फ्लोट लेने का? क्योंकि जो आंसर ये सर आएगा, इसमें पॉइंट पॉइंट में आएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम डिवीजन कर रहे हैं, तो डिवीजन में आंसर पॉसिबल है कि कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आ सकती है। यस सर, पॉइंट के लिए फ्लोट यूज होता है। इसलिए हमने फ्लोट ले लिया है सम, क्योंकि आंसर जो एडिशन आएगा वो फ्लोट में आ सकता है, इसलिए मैंने सम का डेटा टाइप फ्लोट ले लिया है। क्लियर? अब नेक्स्ट लाइन में मैंने यस लिखा है सर। कि प्रिंटफ एंटर द नंबर ऑफ n। n का नंबर आपको इनपुट करना है, n की वैल्यू इनपुट करनी है। मतलब n आप क्या रखना चाहते हो। स्कैनफ के थ्रू हमने n में वैल्यू सेव किया, और फॉर लूप चलाया। फॉर लूप को 1 से लेके n तक हमने चलाया, क्योंकि जो सम होना है वो n से लेके 1 तक होना है, मतलब 1 से लेके n तक। यस सर। यस सर। और i प्लस प्लस किया। इसके अंदर देखो एक लाइन की कोडिंग है। एक मैंने लिखा सम, यानी सम ये वेरिएबल है, 0 प्लस पावर, POW एक फंक्शन है, पावर फंक्शन। और ये फंक्शन हम यूज करेंगे तो एक हेडर फाइल होती है जिसका नाम है math.h।
आपको math.h हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा। अभी मैं इसको ऑनलाइन रन करके आपको दिखाऊंगा, तब आप देखिएगा। तो पावर फंक्शन हमने यूज किया है। पावर फंक्शन के अंदर हम 2 वैल्यूज पास करते हैं। तो पावर फंक्शन क्या निकाल देता है? n टू पावर n निकाल देता है। इसका मतलब है n टू पावर i। ठीक, तो ये क्या निकालेगा? अगर n की वैल्यू सपोज 5 है तो 5 टू पावर 1, जैसे यहाँ n की वैल्यू 5 होती तो 5 टू पावर n, और i की वैल्यू फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आउटपुट आएगा यहाँ पे 5 टू पावर 1 अपॉन 1। पहला देखो सीरीज का 5 टू पावर 1 अपॉन 1। ठीक है, ठीक है सर। ये लूप जब दोबारा चलेगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 होगी तो यहाँ पर n की वैल्यू तो सेम रही, 5 टू पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 5 टू पावर 2 अपॉन 2। ठीक, तो ये लूप n टाइम्स तक चलता रहेगा और फाइनली सम के अंदर आपका आउटपुट आ जाएगा। बाद में हम उस सम को स्क्रीन पे दिखा देंगे। सम ऑफ गिवन सीरीज इज परसेंटेज f, और यहाँ पर सम, इस वेरिएबल की वैल्यू आपको इस जगह पे दिख जाएगी। ओके। चलो अब इस प्रोग्राम को जरा हम ऑनलाइन रन करते हैं। ऑनलाइन हम लोग चेक करेंगे इसे। मैं ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, रन करता हूँ इसे। अच्छा बच्चों, आप वेबएक्स पे भी थोड़ा सा ट्राई करिएगा। अभी मैं वेबएक्स पे भी ऑनलाइन हूँ, लेकिन वेबएक्स पे मुझे कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है। अभी सनोज आया था, लेकिन सनोज मुझे लग रहा है इसमें से एग्जिट होके उस पे पहुंच गया वापस। क्यों सनोज? यस सर, उसमें थोड़ा बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रहा था सर, रिंग टाइप से आ रहा था आपके आवाज के पीछे से। अच्छा अच्छा, ओके, कोई इशू नहीं है। अगर सर इसमें प्रॉब्लम होगी तो हम लोग जूम पे ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी इसका फीडबैक ले रहे हैं कि किस में ज्यादा कंफर्टेबल सर है। वेबएक्स में बहुत ज्यादा सर सर वेबएक्स में इंटरनेट कनेक्शन बहुत हाई चाहिए सर। अच्छा अच्छा, कैसे पता आपको? मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उसमें? क्योंकि सर इसी नेटवर्क पे जो जूम है वो बिल्कुल क्लियर चलता है, और उसमें थोड़ा रिकनेक्ट और नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ रहा था, नोटिफिकेशन शो कर रहा हाँ हाँ, वो नोटिफिकेशन मुझे भी आ रहा था था। कभी कभी बीच में, नेटवर्क की प्रॉब्लम वाला। तो कोई इशू नहीं है। अभी यस सर, दोनों हम वही। लोग ट्राई करते हैं। हालांकि मैं उस पर भी ऑनलाइन अभी अवेलेबल हूँ। अगर आप वो भी लॉग इन करेंगे तो वहां भी मुझे आप देख सकते हैं वीडियो पे। वहां वीडियो पे मैंने ऑनलाइन कर दिया। चलिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम है हमारा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, आपको क्या लिखना है? आपको एक प्रोग्राम बनाना है इसका। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ सीरीज दिस। सीरीज आपको समझ में आ ही रही होगी क्या लिखा हुआ है मैंने। बस इसमें थोड़ा सा पावर को मैंने डिफरेंट तरीके से लिख रखा है, तो वो थोड़ा सा समझना है। क्योंकि पावर आप स्क्रीन पे वैसे नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे मैंने पावर को यस लिखा सर। है n टू पावर 1 अपॉन 1 प्लस n टू पावर 2 अपॉन 2 अप टू n टू पावर n अपॉन n। यस सर। अब इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका प्रोग्राम देखिए क्या। सबसे पहले मुझे क्या करना है? हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स लगाएंगे। इंक्लूड वो हेडर पे conio.h और मैथ, और इंक्लूड मैथ डॉट हालांकि एच। कोनियो लगाने की जरूरत नहीं है, कोनियो का फंक्शन मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया है। math.h, ये वाली फाइल लगाना आपको जरूरी है, math.h, क्योंकि हम एक फंक्शन यूज करने वाले हैं इसमें, उसका सर नाम है इसमें कैलकुलेशन होगा सर। पावर फंक्शन के लिए। यस सर। अब इसमें मैंने वेरिएबल लिया था, एक लिया था int i कॉमा n, और एन, और फ्लोट में सम लिया। लोड में ले लिया था मैंने सम।
ठीक, फिर मैंने यूजर से इनपुट कराया n की वैल्यू, एंटर द एंटर द नंबर फॉर, ठीक, एंटर द नंबर फॉर सीरीज, ब्रैकेट में n लिख दिया, यानी n की वैल्यू आपको इनपुट करनी है। यस सर। स्कैनफ में हमने वैल्यू को रीड परसेंटेज किया डी। और स्टोर यस करा सर। दिया एड्रेस ऑफ n के अंदर। यहाँ तक एंड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रोग्राम में? नो सर। नो सर। हाँ, सिंपल सा कोड है, बस इसमें कुछ नहीं है। इसमें हमने बस एक यूजर को दिखाया कि क्या करना है। एंटर द नंबर ऑफ सीरीज हमने प्रिंटफ के अंदर लिखा, स्कैनफ में हमने जो वैल्यू रीड की कीबोर्ड से उसको वेरिएबल n के अंदर स्टोर करवा दिया। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो यूजर टाइप करेगा, राइट। अब हम फॉर लूप चलाएंगे। अच्छा देखो, मैं इसमें फॉर लूप का यूज क्यों कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें पहले से पता है कि सीरीज कहाँ तक चलनी है, यस सर। इसलिए आई को मैंने स्टार्ट किया 1 से मैं इसलिए स्टार्ट करूंगा क्योंकि देखो इसमें जो सीरीज चल रही है, सीरीज की पहली वैल्यू आई की क्या होगी, स्टार्टिंग वाली 1, 1 हो। ठीक। तो आई को मैंने 1 से स्टार्ट किया, ये लूप तब तक चले जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n नहीं हो जाती है, और आई की वैल्यू को बढ़ाते चलेंगे हर बार। और हम लोग लिखेंगे सम इज यस इक्वल्स टू सम प्लस पावर सम प्लस n पावर कॉमा आई एन आई और अपॉन आई, डिवाइडेड बाय आई। आई हो जाएगा, ठीक। अब इतनी वर्किंग के बाद हम यहाँ पर प्रिंटफ लिखेंगे और यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर लिख देंगे सम ऑफ गिवन सीरीज इज, सम ऑफ गिवन सीरीज इज परसेंटेज f, और यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम जिसमें आंसर आ रहा है सम। ये प्रोग्राम हमारा बन गया, ठीक। अब यस इस सर। प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ। देखिए इसका आउटपुट यहाँ आ रहा है, एंटर द नंबर ऑफ सीरीज, नंबर फॉर सीरीज n। यस सपोज सर। मैंने 5 टाइप किया और एंटर किया, तो सम आया ये 840.416687। 41687। समझ में आया? यस सर। दोबारा रन करते हैं। एंटर द नंबर ऑफ सीरीज फॉर n, 10 हमने डाला तो ये 10 का आ गया आंसर। समझ में आ रही बात? यस सर। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ये प्रोग्राम इस सीरीज का सम निकाल दे रहा है, ठीक। अच्छा, इसका ड्राई रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए कि मैंने n में वैल्यू टाइप किया 5, n 5 है। अगर n 5 है तो सीरीज क्या बनेगी, सीरीज क्या बनने वाली है, सीरीज बनेगी 1 अपॉन 1 प्लस 1 ऐसे बनेगी सीरीज। 5 सीरीज 5 देखो अपॉन 1 5 5 अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस डिवाइडेड बाई 25 1 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 5। यही सीरीज बनेगी ना? यस सर। तो ये सीरीज बनेगी, आपको इसका सम निकालना है, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, जो टोटल सम आएगा वो वैल्यू आनी चाहिए, ठीक। अब देखो ड्राई रन कर रहा हूं मैं, ये कमेंट में मैंने लिख दिया। n की वैल्यू सपोज करिए 5 है, तो जब ये लूप चलना शुरू होगा, जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट टाइम, जब ये लूप पहली बार चलेगा, तो जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 1 और n की वैल्यू हो जाएगी 5, बस 2 चीजें होंगी, ठीक। कंडीशन बताओ क्या होगा,
कंडीशन होगा ट्रू, क्योंकि i इज लेस देन इक्वल्स टू n, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। तो इसका मतलब ये लूप चलेगा और बॉडी के अंदर पहुंचेगा। जब बॉडी के अंदर आएगा तो यहाँ पर आउटपुट आएगा आपका सम इज इक्वल्स टू, सम की वैल्यू 0 है प्लस पावर n, यानी कि 5, 1 अपॉन 1, ये आएगा। ठीक है, यानी कि 0 प्लस 5 अपॉन 1, और इस तरीके से जो आंसर आएगा 5 आ जाएगा। आ गया ना समझ? पहला पार्ट समझ में आया? पहली बार जब लूप चलेगा तो क्या हुआ, अब ये लूप चलेगा दोबारा सेकंड टाइम। अब ये लूप चलने जा रहा है सेकंड टाइम। सेकंड टाइम में i की वैल्यू 2 हो जाएगी। बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो फिर ये लूप चलेगा। अब लास्ट टाइम सम में क्या वैल्यू पड़ी हुई थी? 5 थी। ठीक, अब यहां आ जाएगा 5, 2 अपॉन 2 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 5 25 अपॉन 2, 1 2, यही हो जाएगा ना? तो देखिए इस तरीके से अब जो इसका आंसर आएगा वो वैल्यू सम में स्टोर हो जाएगी। सम में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो कितनी आई वैल्यू, जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 12.5 प्लस 17.5 आ जाएगा टोटल। 17.5 आ गया, सम के अंदर स्टोर हो गया। ठीक, नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा थर्ड टाइम में मुझे बताओ कि i की वैल्यू 3 है, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। देखो n की वैल्यू नहीं बदल रही, n की वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक, तो फिर यहाँ पे i और यहाँ पर हो जाएगा अब आपका 17.5 अपॉन, इसमें 5 रहेगा, ये 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 3। कितनी वैल्यू आई? 5 अपॉन 3 125 अपॉन 3। अब कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है ये 125 अपॉन 3 का आंसर। अपॉन 3 125 अपॉन 3 41.67 हमने मान लिया। ठीक, यही आएगा, कैलकुलेट करिएगा और हम इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 46.67 46.67 अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगी थर्ड टाइम में। अब ये कुछ हो जाएगा टोटल, है ना? अब ये लूप फोर्थ टाइम चलेगा। फोर्थ टाइम में i की वैल्यू हो जाएगी 4। अभी भी देखो कंडीशन ट्रू है, अभी भी ट्रू है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी 46.67 प्लस 5 4 और यहाँ पर भी 4, तो यहाँ वैल्यू 46.67। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 टू पावर 4 का बताओ वैल्यू। सर वो 58 पॉइंट कुछ आएगा, 58.67 होगा सर, जो थर्ड टाइम में हुआ था। क्योंकि सर 17.5 ऐड करना है ना 41.67 में। हाँ 14, अब देख लेना उसको, कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ रही है ना? हो सकता है कि उसमें कुछ चेंज हो। ठीक है, यस सर। अभी आप देखो कि अब ये 625 हो जाएगा 5 टू पावर 4 अपॉन 4। ठीक, वो आंसर मैच कर लेना, उसमें कोई इशू नहीं है, ये तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन हो रही है। अब 625 अपॉन 4 का आंसर है 156.25, तो 156.25 और यहाँ 5, हाँ उसमें 5 ऐड नहीं हो रहा था, उसमें एक्चुअल में वैल्यू अलग मैंने गलत ऐड कर दिया है, वो चेंज कर लेंगे आप उसको। ठीक है, यस सर, वो तो
लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ना, वर्किंग क्या हो रही है? यस सर। इस तरीके से वर्क हो रहा है बेसिकली। अब नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा, 5th टाइम, 5वीं बार चलेगा, तो 5th टाइम में आई की वैल्यू हो जाएगी 5। क्या अभी भी लूप चलेगा? यस सर। चलेगा, अभी भी चलेगा। क्यों सर? यहाँ लेस देन इक्वल टू 5/5 हो जाएगा, ठीक, 5/5 होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आई होगी पिछले वाले सम में वेरिएबल की, वो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक। ये आपका कैलकुलेशन से आया होगा जो भी। अब ये सॉल्व होगा, नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा 6ठी बार, और 6ठी बार में आई की वैल्यू हो जाएगी 6। अब क्या होगा कंडीशन? फॉल्स होगी। अब कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होते ही लूप बॉडी के अंदर नहीं जाएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इस सम में वैल्यू आई होगी वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया इस सीरीज का कैसे हमने सम निकाला प्रोग्राम के थ्रू? यस सर। तो ये प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक। यस सर। चलिए तो अगला प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, अगला प्रोग्राम है ये, राइट अ प्रोग्राम टू print the series of print the sum of series n to power 1 upon n plus n to power 2 upon n minus 1 up to n to power n upon 1। दिख रहा है क्वेश्चन आपको? यस सर। अब देखो इस सीरीज के लिए क्या क्वेश्चन का हम आंसर कैसे करेंगे। इसमें भी मैंने सेम वेरिएबल लिए हैं, बस एक वेरिएबल मैंने इसमें ज्यादा ले लिया x। ऊपर वाले में हमने i n लिया था, इसमें मैंने x भी ले लिया है। यस। ठीक है यस सर। शिव, आप ऑनलाइन उस पे भी आ गए हो, उस पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जूम पे चल रहा है एक्चुअली, आप उस पे भी ऑनलाइन दिखा रहे हो, तो मैं चेक भी कर रहा हूँ बीच बीच में, ताकि उस पे मेरी वीडियो आ रही होगी, आपको एक पिक्चर भी नजर आ रही होगी। अगर वहां पर आप उस पे आ रहे होंगे तो, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले प्रोग्राम पे आते हैं। अब ये वाला सीरीज निकालना है, इस प्रोग्राम को समझ लो पहले, ठीक, उसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो देखो इसमें भी सेम है, बस एक वेरिएबल मैंने एक्स्ट्रा लिया है जिसका नाम है x, ठीक। और मैंने x क्यों लिया है यह भी आपको समझाता हूँ। पहले हमने देखी इसमें printf एंटर द नंबर ऑफ n, और n की वैल्यू हमने स्टोर करा ली। सपोज n की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो n की वैल्यू को मैंने x में स्टोर करा दिया यहाँ पर इस लाइन में, ठीक। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देखो इस सीरीज में नीचे n की वैल्यू घटती जा रही। पहले n की वैल्यू n थी स्टार्टिंग में, फिर n-1 हुई, फिर n-2 होगी, तब तक होगी जब तक n की वैल्यू 1 ना हो जाए, और ऊपर आपको n सेम रखना है। तो इसलिए मैंने n की एक कॉपी बना ली है, n की एक वैल्यू मैंने x में सेव कर दी, ठीक है। समझ में आया बात? चलो आगे देखो। अब देखो इस फॉर लूप में मैंने एक वेरिएबल लिया है i इज इक्वल्स टू 1 से इनिशियलाइज किया, और i इज लेस देन इक्वल्स टू n तक लूप चलाया हमने। और यहाँ पर देखिए मैंने दो वैल्यू लिया। ये मैंने आपको जब फॉर लूप स्टार्टिंग में बताया था, तो मैंने बताया था कि हम दो वैल्यूज भी ले सकते हैं, दो ऑपरेशन, लेकिन कॉमा से सेपरेटेड, i प्लस प्लस कॉमा x माइनस माइनस मैंने किया है। यानी यस सर। आई इंक्रीज, हाँ, जितनी बार चलेगा तो i की वैल्यू एक एक बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू एक एक कम होती जाएगी, और लेके घटती जाएगी। हाँ। ऐसा इसलिए मैंने किया है क्योंकि देखो लूप इस सीरीज में n की वैल्यू नीचे नीचे की तरफ घट रही है, n n-1 n-2 अप टू 1, है ना, और ऊपर i की वैल्यू बढ़ रही है 1 2 3 4। तो इसलिए मैंने ऐसा किया है, एक i की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू घटा रहे हैं। समझ में आया क्यों? तो फर्स्ट टर्म में तो नहीं घट रही है सर, हाँ, मतलब फर्स्ट टर्म में नहीं घट रही, तो फर्स्ट टर्म में जब ये लूप पहली बार चलेगा तो जो x की वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी जो n की वैल्यू थी, मैंने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किया है। देखो जब ये लूप चलता है ना, लूप जब चलता है तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन काम करता है, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन काम करता है, फिर चलती है बॉडी, और फिर होता है, फिर उसके चलता है बाद ये अपडेशन। चलता है। हाँ, तो सीक्वेंस जो होता है ना, पहले ऐसा होता है, नंबर 1 इनिशियलाइजेशन, नंबर 2 कंडीशन, नंबर 3 बॉडी, नंबर 4 अपडेशन। तो ये वाला पार्ट लास्ट में होता है, चलता है, यस सर। ठीक।
तो इस तरीके से सीक्वेंस है। इसलिए जो जब ये लूप पहली बार चलेगा तो जो x की वैल्यू होगी वो n की वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने x = n करा हुआ है। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या किया है मैंने। बस इसमें एक बात आपको समझना है, यहाँ पर इस फॉर लूप में मैंने 2 अपडेशन लिया, i++ x माइनस, और उसका लेने का रीजन सिर्फ ये है कि नीचे की वैल्यू को मुझे घटाना है, इसलिए मैंने एक वेरिएबल Yes. एक्स्ट्रा ले लिया x, और x को मैं घटाता जा रहा हूँ, n फिर n-1 अप टू 1। ठीक, अब सम हमारा फिर से स्टार्ट होगा, पावर n, i, n की वैल्यू सपोज 5 है तो n हर जगह 5 रहेगा, 5 टू पावर 1, 5 टू पावर 2, 5 टू पावर 3। Yes, sir. ठीक, और नीचे मैंने x लिख दिया, तो जब पहली बार लूप चलेगा तो जो x की वैल्यू होगी वही होगी जो n की वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा n टू पावर i अपॉन x, यानी कि n टू पावर i अपॉन n हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट Yes, sir. जब लूप चलेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम लूप में i की वैल्यू बढ़ जाएगी, x की वैल्यू घट जाएगी। तो स्टार्टिंग में x की वैल्यू वो थी जो n की वैल्यू थी, मान लिया कि n की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू भी 5 होगी। तो जब ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, और लेकिन x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक, अगर हमने मान लिया कि n की वैल्यू 5 है तो नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ये 5 टू पावर 2 हो जाएगा, 5 टू पावर 2 अपॉन 4, जैसा कि देखो इस सीरीज में सेकंड टर्म आएगा 5 टू पावर 2 अपॉन 4, n-1 यानी 5 - 1 4। ठीक, Yes, sir. नेक्स्ट टाइम फिर ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, तो जो सीरीज बनेगा वो बनेगा 5 टू पावर 3 अपॉन 3। ठीक, नेक्स्ट टाइम में i की वैल्यू 4, x की वैल्यू Yes, sir. 2, तो 5 अपॉन 4 टू पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, चलो इस प्रोग्राम को ऑनलाइन रन करें, 10 मिनट का टाइम हमारा रिमेन है अभी। ठीक, तो ये प्रोग्राम मैं रन कर देता हूं। देखिए सेम प्रोग्राम है, बस इसमें एक वेरिएबल मैं बढ़ा दूंगा x, और यहाँ पर जब हम वैल्यू रीड कर लेंगे n की, तो उस n की वैल्यू को मैं x में असाइन कर दूंगा स्टार्टिंग में। और इस लूप में मैं एक वेरिएबल और लूंगा x माइनस माइनस, i++ कॉमा x माइनस माइनस, और यहाँ जो डिवाइड हम i से कर रहे हैं उसको x से डिवाइड करेंगे, बस ये प्रोग्राम चेंज हो गया। ठीक है, तो अब अगर n की वैल्यू सपोज करिए 5 है तो जो, हाँ बताओ, ठीक है सर। समझ में आ रहा है? अब देखो सपोज करो कि n की वैल्यू 5 है, तो जो सीरीज हमारी बनेगी वो सीरीज कैसी बन रही है, इसमें क्या क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ है, n/1 अपॉन n, यानी कि 5/1 अपॉन 5, 5/2 4, हाँ ये सीरीज Upon 4. बनेगी, ये 3 हो जाएगा, ये 3, ये 4 हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 1। ये सीरीज बनेगी अगर n की वैल्यू 5 होगी तो। तो इस सीरीज के लिए देखिए हम नीचे x से डिवाइड कर रहे हैं, x की वैल्यू पहले स्टार्टिंग में 5 है, फिर एक एक करके लूप जैसे जैसे चल रहा है 5 वो घटता जा रहा है, x 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, तो लूप लास्ट में टर्मिनेट हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम मैं रन करता हूं, देखो आउटपुट क्या आ रहा है। सपोज मैंने वैल्यू 5 दिया तो ये आ गया इसका आउटपुट, सम ऑफ गिवन सीरीज इज 3486.416748। यस सर। आपको समझ में आया ना प्रोग्राम कैसे रन हुआ, क्या आउटपुट कैसे आ रहा है इसका? Yes, sir. अब इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं सेंड करूंगा उस पे, तो एक बार दोबारा चेक करना और अपने इसको रन भी करोगे। चलो अगला प्रोग्राम देख ले, 3 सीरीज के क्वेश्चन कर लेते हैं, कल भी मैं प्रोग्राम ही कराऊंगा, अभी थियरी हम लोग करेंगे 1-2 दिन बाद। अब देखो ये क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सीरीज सम ऑफ सीरीज 0 - 1 + 2 - 3 + 4 - up to n नंबर्स। ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, लेकिन लॉजिकली आप देखेंगे तो कैसे चेंजेस किए जा रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। देखिए इसमें क्या किया गया है,
इसमें मैंने सम को एज अ फ्लोट नहीं लिया है, क्योंकि इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, तो आंसर फ्लोट में आने का सवाल नहीं उठता है। ठीक, इसलिए मैंने 3 वेरिएबल्स लिए और तीनों का जो डेटा टाइप मैंने लिया वो इंट लिया हुआ है, इंटीजर। फिर मैंने लिखा है printf एंटर द नंबर ऑफ n, scanf %d एड्रेस ऑफ n। लूप चलाया हमने, और लूप चला के हमने क्या किया, देखिए i इज इक्वल्स टू 0 और i इज लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस। यहां पर मैंने क्या किया कि i को मैंने 0 से क्यों चलाया है, कोई आइडिया? यस सर, क्योंकि इसमें स्टार्ट हो रहा है ना प्रोग्राम 0 से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इस सीरीज का जो स्टार्टिंग वाला डिजिट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने i को यहाँ से 0 से ले लिया। ठीक, अब सम हम लोग करेंगे। सम में पावर -1/i है। -1/i का क्या मतलब है? सपोज करो कि n की वैल्यू अगर 5 हम लोग कंसीडर करें, मान लीजिए कि मैंने n इज इक्वल्स टू 5 किया, तो इसका क्या मतलब है, सीरीज क्या बनेगी, कहां तक जाएगी हमारी? तो सर ये 6 तक जाएगी। 6 तक जाएगी। 6 मतलब 0 से लेके 5 तक। ठीक, यानी 6 टोटल। हाँ। तो जो पहला जब ये चलेगा तो पावर आएगा -1, पावर i की वैल्यू 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 0, कितना आएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपका 1। ठीक, जब 1 हो जाएगा तो ये तो माइनस ही रहेगा, पावर -1, क्योंकि -1 दिया है, बस i की जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ पर i की जगह 1 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आई? -1। -1। तो देखो एक हमारा पहले हमारा 0 आ चुका था, पहले 0 आ गया था, अब -1 आ जाएगा। ठीक, बना गया। अब लूप जब दोबारा चलेगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पर ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, कितना आया? 1/2। 1/2 कहाँ आया? ये -1 पावर 2 है, यानी 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो +1 हो जाएगा ना। 1 हो जाएगा सर, अपॉन में 2 भी तो है सर। अपॉन नहीं है, अपॉन नहीं लिखा है कहीं, ये तो इनटू में है सर। हाँ मल्टीप्लाई किया है ना मैंने, सर 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा। तो अगली बार ये जो वैल्यू आएगी वो +2 होगी। 1 की होल पावर 2 है ना, मतलब हाँ, -1 की पावर 2 है मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ देखो ना, -1, i मल्टीप्लाइड बाई i, इसी को मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है। तो देखो सीरीज का +2 आ गया। अगली बार लूप चलेगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी, और जब i की वैल्यू 3 होगी तो -1 टू पावर 3 कितना आता है? -1 आएगा, और i की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो जब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -3, यानी सीरीज का ये आ गया -3। तो देखो यही सीरीज तैयार होती जा रही है ना। इसी की वैल्यू सम के अंदर स्टोर हो जाएगी और आउटपुट आ जाएगा स्क्रीन पे। तो इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार रन कर लेते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल सम है इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे x की जगह सम ले लिया। एंटर द नंबर n, x यहां से हट गया और इसमें से x हटा देंगे, बस ये चलाएंगे पावर -1/i, और डिवीजन की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई i, बस, और यहां पर आ जाएगा d। देखो ये प्रोग्राम बन गया। इसको मैं रन करता हूँ। देखो इसमें n की वैल्यू 5 किया। अब मुझे बताओ कि 5 का कितना आएगा सीरीज, आप अगर ये सम करेंगे तो, अगर हम 5 तक चलाते हैं तो +4 -5 आउटपुट कितना आएगा? सॉल्व करो। 2 4 6 -3 सर 0 -3 देखते हैं। देखिए -3 आ गया आउटपुट में, यानी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। दोबारा रन करता हूं मैं।
मैंने 10 किया, तो ये 0 से लेके 10 तक के जो सीरीज बन रही है उसका सम दे दिया, 5 आएगा इसका आउटपुट। आप इसको चेक करेंगे तो आपको आउटपुट यही मिलेगा, ठीक है ना? तो ये सीरीज आपको समझ में आ गई होगी किसका है, ये हमने सॉल्व किया है इसका पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। तो ये चीज हो गई। अब एक सीरीज का क्वेश्चन और बचा हुआ है, लेकिन टाइम हमारे पास कम है, तो एक सीरीज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर बीच में वीडियो ब्रेक